स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि कहीं ना कहीं न्यूज में आपने सुना होगा कि MS धोनी जो कि भारत के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन रहे हैं, उन्होंने अपने फॉर्मर बिजनेस पार्टनर्स के ऊपर चीटिंग का केस फाइल किया है। ये आप देख सकते हो, MS धोनी फाइल्स क्रिमिनल केस अगेंस्ट एक्स बिजनेस पार्टनर्स फॉर एलिजेड फ्रॉड। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। छोटा सा वीडियो है, जस्ट मैं आपको बताना चाहता था क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे। यूजुअली क्या होता है, कोई भी सेलिब्रिटी और स्पेशली जब MS धोनी की बात हो रही है तो कई लोग जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली मामला क्या है। तो वो सारी क्लैरिटी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज से हमारा SIP प्लस मतलब UPSC 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करना है, तो हमारा ये बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके तहत जो प्रीलिम्स की पूरी प्रिपरेशन है, जो रिवीजन है पूरा प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से, टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको कराया जाएगा। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और मान लीजिए अगर आपको UPSC की पूरी तैयारी करनी है, जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको चाहिए, तो हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, फॉर्मर टीम इंडिया कैप्टन MS धोनी, उन्होंने क्रिमिनल केस फाइल किया है अगेंस्ट 2 ऑफ हिज फॉर्मर बिजनेस पार्टनर। तो उनके कोई बिजनेस पार्टनर है, मैं अभी आपको सब कुछ नाम वगैरह बताऊंगा। तो उन्होंने उनके ऊपर क्रिमिनल केस फाइल किया है। बेसिकली उन्होंने ये क्लेम किया है कि उनको लगभग 16 करोड़ का लॉस हुआ है, क्योंकि उन्होंने अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत यहां पर जो पैसा मिलना चाहिए था उन बिजनेस पार्टनर से MS धोनी को, वो पैसा नहीं मिल पाया। और वो करीब कितना है, 16 करोड़ के आसपास है। मैं आपको बता दूं, यहां पर जो केस है वो आपका लोअर कोर्ट में, पटना के लोअर कोर्ट में 2 डायरेक्टर्स ऑफ आर्का स्पोर्ट्स, ठीक है। अब जो बिजनेस पार्टनर्स की हम बात कर रहे हैं ना, उनकी जो कंपनी है जिसका नाम है आर्का स्पोर्ट्स, उनके ऊपर यह केस फाइल किया गया है। और धोनी की तरफ से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो है दयानंद सिंह, जो कि विधि एसोसिएट, बेसिकली पटना में एक लॉ फर्म है। उन्होंने एक तरह से धोनी का साथ दिया और एक तरह से यहां पर उनकी तरफ से केस फाइल किया गया है धोनी के बिहाफ में। तो यहां पर मैं आपको बता दूं, आर्का स्पोर्ट्स के जो डायरेक्टर्स हैं, अब ये जो 2 लोग हैं इसको ध्यान में रखिएगा, दैट इज मिहिर दिवाकर और सौम्या बिस्वास। इन्हीं 2 लोगों के ऊपर यह केस फाइल किया गया है चीटिंग का, अंडर सेक्शन 406 एंड 420 ऑफ IPC। जो धोखाधड़ी और चीटिंग का जो केस होता है वो इसी सेक्शन के तहत IPC में, इंडियन पीनल कोड, याद रखना है आपको। अभी जो नया वाला क्रिमिनल जो 3 कानून लाए जा रहे हैं वो अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं। उसको इंप्लीमेंट होने में अभी 2-3 महीने के बाद धीरे धीरे इंप्लीमेंट किया जाएगा और लगभग 1-2 साल में अच्छे से पूरे देश में इंप्लीमेंट होगा। तो अभी भी जो पुराना वाला IPC है उसी के आधार पर ये सारी चीजें चलेंगी। खैर, यहां पर क्वेश्चन ये है कि आखिरकार आरोप क्या है। MS धोनी ने ये जो केस फाइल किया है उसमें आरोप क्या लगाया है। देखो, यहां पर उनके द्वारा यह बोला गया है कि ये जो दोनों बिजनेस पार्टनर्स थे, दैट इज मिहिर दिवाकर और सौम्या बिस्वास, इनकी एक कंपनी थी, दैट इज आर्का स्पोर्ट्स। अब आर्का स्पोर्ट्स ने क्या किया, धोनी को अप्रोच किया और यह कहा कि हम धोनी के साथ मिलकर भारत में और विदेश में क्रिकेट अकेडमिक्स जो होता है उसको एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। आपको पता ही है कि भारत में क्रिकेट का कितना क्रेज है और अलग अलग शहरों में, स्पेशली जो बड़े शहर होते हैं, वहां पर बहुत सारे आपको क्रिकेट अकेडमिक्स देखने को मिलेंगे, जहां पर यंग एज से ही जो बच्चे हैं वहां पर आते हैं, सीखते हैं और कहीं ना कहीं वहीं से टैलेंट उभर कर आता है। तो ये जो आर्का स्पोर्ट्स है, उन्होंने ये कहा कि हम धोनी के साथ मिलकर, और ऑब्वियस सी बात है कि मान लीजिए कोई क्रिकेट अकेडमी है और उस क्रिकेट अकेडमी में धोनी का नाम जुड़ जाता है कि ये धोनी से रिलेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर बहुत सारे लोग अप्रोच करेंगे, उस अकेडमिक्स में जाना चाहेंगे। तो एक तरह से धोनी और आर्का स्पोर्ट्स के बीच में एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि यहां पर भारत में और अब्रॉड, विदेश में भी इस तरह के एकेडमिक्स खोले जाएंगे। और इनिशियली यहां पर यह एग्रीमेंट हुआ था कि जितना भी फ्रेंचाइज फी होगा वो पूरा का पूरा MS धोनी को जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो भी प्रॉफिट होगा उसमें 70-30 की हिस्सेदारी होगी, मतलब 70% जो प्रॉफिट है वो MS धोनी को मिलेगा और बाकी का 30% जो आर्का स्पोर्ट्स के डायरेक्टर्स हैं, दैट इज ये मैंने आपको नाम बताया, मिहिर दिवाकर और सौम्या बिस्वास, उनको एक तरह से जाएगा।
तो ये एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब फ्रेंचाइज फी आपको पता है ना, जैसे आपने देखा होगा कई सारे जो अलग अलग कंपनीज होते हैं, बहुत सारे आपको अलग अलग शोरूम्स आपको देखने को मिलते हैं, तो फ्रेंचाइज आजकल खोला जाता है, काफी ट्रेंड में हो गया है। तो इस तरह से जो पूरा फ्रेंचाइज का फी है वो तो मिलेगा ही, प्लस धोनी को 70% जो प्रॉफिट है वो यहां पर शेयर किया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि जो आरोप लगाया गया है वो ये है कि जो पार्टनर्स हैं, जो दोनों पार्टनर्स हैं, आर्का स्पोर्ट्स के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने एकेडमिक्स खोलना तो स्टार्ट कर दिया और विदाउट द धोनीज नॉलेज, मतलब एमएस धोनी को इसके बारे में ऐसा कुछ बताया नहीं गया, लेकिन यहां पर उनके नाम पर जो एकेडमिक्स है वो खोला गया भारत में, और साथ ही साथ जो पेमेंट मिलना चाहिए था धोनी को वो यहां पर पेमेंट नहीं दिया गया। ये बेसिक आरोप है, और इसी को देखते हुए फाइनली 2021 में, ध्यान रखिएगा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2017 में, और 2021 में 15 अगस्त को एमएस धोनी ने जो लेटर ग्रांट किया था, क्योंकि एमएस धोनी की तरफ से ग्रांट किया गया था कि आप हमारे नाम पर जो है एकेडमिक्स को खोल सकते हो, लेकिन वो जो लेटर है उसको रिवोक कर दिया गया। मतलब एमएस धोनी ने एक ईमेल सेंड कर दिया आर्का स्पोर्ट्स को और कहा कि अब आप मेरे नाम पर कोई भी किसी भी प्रकार का बिजनेस भारत में या फिर अब्रॉड ये नहीं कर सकते। और साथ ही साथ यहां पर जो लीगल नोटिस है वो 2 बार भेजा गया था, क्योंकि यहां पर नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया, ऐसा एमएस धोनी की तरफ से कहना है। डिस्पाइट दिस, मतलब ये बोला गया है कि यहां पर लेटर रिवोक करने के बावजूद भी जो आर्का स्पोर्ट्स है उन्होंने देश में और विदेशों में जो एकेडमिक्स हैं उसको ओपन किया है इन धोनीज ने, मतलब धोनी के नाम पर। उसके बावजूद भी, भले ही धोनी ने परमिशन हटा ली थी, उसके बावजूद भी उनके नाम पर यहां पर जो एकेडमिक्स हैं उसको खोले गए हैं, और क्लेम यह किया जा रहा है कि लगभग 8 से 10 जगहों पर इस तरह के एकेडमिक्स खोले गए, और यहां पर जो मनी मिलना चाहिए था, पैसा मिलना चाहिए था एमएस धोनी को, वो नहीं मिल पाया, जो कि लॉस करीब बताया जा रहा है 16 करोड़ के आसपास। अब इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं। यहां पर धोनी के एक फ्रेंड है, आई एम श्योर कि अगर आप धोनी के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हो, आपने पढ़ा होगा, तो उनके जो फ्रेंड है एक सीमांत लोहानी, जिनको जो पॉपुलरली जाने जाते हैं चिट्टू के नाम से, अगेन आप पिक्चर्स देख सकते हो, उन्होंने भी केस फाइल कर दिया है मिहिर दिवाकर के ऊपर। और क्या केस फाइल किया है, यह कहा है कि यहां पर जब लीगल एक्शन हम ले रहे थे आर्का स्पोर्ट्स के ऊपर, तो मिहिर दिवाकर एक तरह से अब्यूज कर रहे थे और थ्रेटन करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो ये वाला केस भी धोनी की फ्रेंड की तरफ से, धोनी के फ्रेंड की तरफ से यहां पर फाइल किया गया है। खैर, यहां पर मैं आपको बता दूं, एमएस धोनी अभी रिसेंटली दुबई में थे, न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, और 2023 में उन्होंने अपना नी सर्जरी भी कराया है ताकि आईपीएल 2024 में वो खेल सकें। खैर, यहां पर अब क्वेश्चन ये है कि सामने वाली जो पार्टी है आर्का स्पोर्ट्स, उनका क्या कहना है। देखो, यहां पर जो रिस्पॉन्स आया है लीगल नोटिस का, आर्का स्पोर्ट्स ने 2023 में एक्चुअली कहा था और डिनाई किया था कि हमने लेटर ऑफ अथॉरिटी का, मतलब एमएस धोनी के द्वारा जो लेटर ऑफ अथॉरिटी है उसका कोई भी मिसयूज नहीं किया है। और उन्होंने ये कहा है कि एज पर द एग्रीमेंट, जब धोनी ने 2021 में यहां पर लेटर ऑफ अथॉरिटी को रिवोक कर दिया था, मतलब एमएस धोनी ने वापस ले लिया था कि आप कोई भी एकेडमिक्स मेरे नाम पर नहीं खोल सकते, तो उसका हमने कोई भी उल्लंघन नहीं किया है, ऐसा आर्का एकेडमी का कहना है। ठीक है, स्पोर्ट्स एकेडमी का। और साथ ही साथ जहां तक प्रॉफिट शेयरिंग की बात है, तो उनका यह कहना है कि देखिए, जो हमारा स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है, उसमें साफ साफ दिखता है कि हमें कोई प्रॉफिट जनरेट ही नहीं हुआ, एक्चुअली में हमें लॉस हुआ है, जिसकी वजह से जब लॉस हुआ है, जब प्रॉफिट ही नहीं जनरेट हुआ, तो हम कैसे यहां पर प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं, ऐसा इन पार्टीज का कहना है। ठीक है, आर्का स्पोर्ट्स का कहना है। अब फाइनली कंक्लूजन यही है कि देखिए, अब कोर्ट में चीजें चली गई हैं, अब देखना होगा कोर्ट, देखो कोर्ट तो कौन पॉपुलर है कौन नहीं है उसके आधार पर तय नहीं करेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था और क्या यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में था कि ये यहां पर जो पैसा है वो शेयर करना चाहिए, क्या आर्का ने प्रॉफिट शेयर किया नहीं किया, क्या बाकी का पैसा जो फ्रेंचाइज फी मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, तो वो सारी चीजें अल्टीमेटली कोर्ट में तय होंगी, ना मैं और आप डिसाइड कर सकते हैं इसके बारे में। बट आपका क्या सोचना है इसको लेकर मुझे डेफिनेटली बताइएगा कमेंट सेक्शन में। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो क्रिमिनल केस है वो 27 अक्टूबर 2023 में ही फाइल कर दिया गया था बिफोर अ फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन क्या होता है, वहां पर आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना होता है मजिस्ट्रेट के सामने, जो कि कल किया गया, फ्राइडे को किया गया, और तभी ये न्यूज यहां पर इतना ज्यादा खबरों में चल रहा है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में अब आ गया होगा एग्जैक्टली हुआ क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो मुरुगप्पा गोल्ड कप ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, इनमें से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, चाहे हमारा आरबीआई का ग्रेड बी वाला बैच हो गया, वो भी बैच स्टार्ट हो रहा है, आज से हमारा एसआईपी स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी आपको लेना हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।